हर हर महादेव। पता नहीं इस टाइम पे कोई लाइव है या नहीं, बट मुझे अपनी एक छोटी सी बात रखनी थी आप सभी के साथ में, तो मैं आ गई। अ, थैंक यू आप सभी के जुड़ने के लिए। ये मेरा विषय है भी और नहीं भी, इसलिए क्योंकि मैं इस बारे में मैंने अभी तक कोई वीडियो ना बनाया है, ना मैं इस बारे में कोई बात कर रही हूँ। मुझसे हालांकि बोला गया कि आप इस बारे में भी बात कीजिए, मैं नहीं कर रही हूँ। और क्या बोलूँ, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ। मैं कई चीज़ों को नहीं समझती, जिन चीज़ों को मैं नहीं समझती मैं उस बारे में बोलना मुझे नहीं लगता कि श्रेयस्कर है। बट अभी अभी मुझे एक वीडियो भेजा और उसमें एक मुस्लिम महिला ने एक हिंदुत्ववादी महिला को बहुत सारी गालियां दी हैं, भगवा को गुंडा राज बताया है। मैं वो वीडियो का लिंक शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। वो इसलिए बताया क्योंकि वो महिला जो है हिंदुत्व के बारे में बोलती है, वो राष्ट्र के बारे में बोलती है, वो महिला भगवा को सपोर्ट करती है। तो उसको गाली उस एक मुस्लिम महिला ने उसे बहुत गालियां दी और धमकी वमकी बड़ा इस तरह से दिखाया कि जैसे कि अगर वो वहां जाती है उसके एरिया में, वो हिंदू है और वो गुफा से निकला हुआ प्रोडक्ट है, ये सब उसे बोला गया। बट हैट्स ऑफ टू दिस लेडी हु इज फाइटिंग अलोन, एंड मे बी उनके साथ में कुछ लोग हैं। बट क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी, मैं पूरी तरह से पर्सनली उन्हें नहीं जानती हूँ, मैं मिली भी नहीं हूँ उनसे, बट मैंने उनकी कुछ बातें सुनी हैं, स्पीचेस सुनी हैं, कुछ उनके बयान सुने हैं और न्यूज़ चैनल्स पर वो रही हैं बहुत समय तक। तो बेसिकली मैं इसलिए आई हूँ अभी कि मुझे जब मुस्लिम महिला ने बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया और इनडायरेक्टली भगवा को जाफरान रंग बोल करके, हम भी केसरिया रंग बोलते हैं, इसके लिए उसने अपनी भाषा का प्रयोग किया, अपने शब्दों में उसने जाफरान गुंडागर्दी कहा कि जो जो गुफा से निकला हुआ प्रोडक्ट है ये सब। और मीन्स आप इमेजिन नहीं कर सकते, उस महिला ने, उस भद्र महिला ने कितने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है उसमें, उस हिंदुत्ववादी महिला के लिए, क्योंकि वो किसान आंदोलन के अगेंस्ट में खड़ी है। और वो किसानों के अगेंस्ट में नहीं है, वो जो किसान बने हुए हैं बहरूपीय, और वो पूरा भारत उन बहरूपियों के अगेंस्ट में है। किसानों के अगेंस्ट में कोई नहीं है, किसानों के सब साथ में खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। हमारा एक नारा है, जय जवान जय किसान। तो इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाया गया। हम सभी जानते हैं कि इसके पीछे क्या चल रहा है, क्या गेम चल रहा है, क्या गेम खेला जा रहा है, ये सारी दुनिया जानती। अगर ये किसान आंदोलन होता तो ये स्वीकार था, लेकिन ये किसान आंदोलन नहीं है और ये सभी को समझ में आ रहा है, इसीलिए किसी को स्वीकार्य नहीं है। जो राष्ट्रभक्त है या जो हिंदुत्ववादी है या जो संत समाज से हैं, वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, डेफिनेटली नहीं करेंगे। हमें भी गालियां दी जाती हैं, बोला जा रहा है, बहुत कुछ बोला जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो हम बोलना बंद कर देंगे। तो जहां पर सपोर्ट करना है वहां पे हम सब सपोर्ट करते हैं। और जो भारत में पैदा हुए हैं वो सब भारतीय कहलाते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट क्रीड से आते हों, वो मैटर नहीं करता, वो सब भारतीय कहलाते हैं। लेकिन भारत में रह करके हमें बोला जा रहा है कि आप किसानों का खाते हो। हम किसानों का नहीं खाते। हर व्यक्ति अपना अनाज लिखवा कर आया है ऊपर से, हर व्यक्ति अपने भाग्य का खाता है, किसान का कोई नहीं खाता। ये एक बात। दूसरी बात, अगर किसान
उगाता है तो ऐसे ही वो भी मार्केट में उसे बेचता है। जैसे और चीजें बेची जाती हैं दुकानों में, उसी तरह से अनाज भी बेचा जाता है। ऐसा नहीं कि किसान फ्री में देते हैं। जैसे और बिजनेस होते हैं ऐसे ही ये भी होता है। तो अन्नदाता सबके भगवान हैं। अन्न का केयर करने का काम किसान को दिया गया है। किसान आंदोलन के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही हैं और जो इसके अगेंस्ट में बोलता है उसको गालियां दी जाती हैं, उसे बहुत कुछ धमकाया जाता है। अगर ये सच में आंदोलन होता तो इसको लोगों को धमकाया नहीं जाता इस तरह से। आप आंदोलन कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए, तो आपको पूरा अधिकार है, हर व्यक्ति को अधिकार है अपने राइट्स के लिए आंदोलन करे, बिल्कुल करे। लेकिन यहां राइट्स किस चीज के, मांगा क्या जा रहा है, वो जानना जरूरी है ना। तो उसके अगेंस्ट में अगर कोई खड़ा होता है तो उसको इतनी अभद्र भाषा का उस महिला ने प्रयोग किया है। भारत में रहते हुए वो एक एक हिंदुत्ववादी महिला को ये कह रही हैं कि मेरी गली से गुजर जाओ, 100 जन्म लगेंगे तुम्हें वहां से गुजरने के लिए, काट दी जाओगी। रियली? अगर ये सारे हिंदुस्तान के जितने हिंदू हैं अगर ये खड़े हो गए तो फिर जिस महिला ने ये बोला है वो जहां भी होंगी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। हिंदुस्तान है ये। उस हिंदुत्ववादी महिला ने इस मुस्लिम महिला को तो कुछ नहीं कहा था। वो बोलती है कि ये पब्लिसिटी के लिए करती है। अरे तो पब्लिसिटी के लिए तो आपने किया। उस महिला के, हिंदुत्ववादी महिला जो बात कर रही है, मुस्लिम महिला ने तो उसके नाम पे एक्चुअली भांजी भजिया खाने की कोशिश की। आई वुड से दैट हमारी हिंदुत्ववादी महिला का, आई सपोर्ट हर, आई रियली सपोर्ट हर। मुझे उसमें कोई गलत भी कहता है तो आई रियली डोंट केयर अबाउट इट। जिगरा होना चाहिए किसी चीज को बोलने के लिए। हाँ, मे बी उन्हें उन्हें उनकी बातों का लहजा शायद गलत हो सकता है, लेकिन उनकी भावना राष्ट्रहित की है। तो इसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बट मैंने इसीलिए किसान आंदोलन के बारे में कभी भी आज तक कोई बात नहीं की। बस मैंने भारत बंद का विरोध किया था क्योंकि मुझे नहीं लगा, मेरे अपने विचार हैं, मुझे नहीं लगा कि भारत बंद होना चाहिए था। तो मैंने लिखा और मुझे पूरा अधिकार है। स्वतंत्र भारत में मेरी अपनी स्वतंत्रता है विचारों को रखने की, अपने एक्शंस को सपोर्ट करने की और उसके साथ खड़े होने की। इसके लिए अगर कोई यहां पर आकर के गालियां देता है तो वो अपना प्रदर्शन कर रहा है और अपनी परवरिश का प्रदर्शन कर रहा है। क्यों नहीं आप लोगों को सपोर्ट मिलती? मैं मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहती हूँ, क्यों नहीं आप लोगों को सपोर्ट मिलती? आपको पता है यहां पर आकर के क्या क्या लिखा जाता है? आप लोग गंदगी लिखते हो आकर के। एक संत समाज के किसी व्यक्ति को आप लोग गुफा गुफा करके बात करते हो। तो जैसा आप लोग इतने सालों तक बीज बोते आए हो तो काटना तो पड़ेगा, फसल तो काटनी पड़ेगी। नफरत आप लोगों ने शुरू की थी आज से कुछ 100 साल पहले। वो नफरत के बीज अब, क्योंकि बीज हम एक बोते हैं, फसल हमें बहुत सारी काटनी पड़ती है। तो नफरत के बीज 500 साल 600 साल पहले आप लोगों ने बोने शुरू किए थे। उसकी फसल अब वो जब आपको पलट के मिल रही है तो आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये अभिषेक दुखे जो भी हैं, ये मुझे मत समझाइए, मुझे गुस्सा कम करना चाहिए। अभी आपने गुस्सा देखा कहां है? आपने गुस्सा देखा कहां है मिस्टर दुबे? गुस्सा जिस दिन देख लेंगे, आप जैसे तो वैसे ही बिल में छिप जाएंगे। नाम से आप दुबे हैं, दुबे ही है ना, या कोई और हैं? खैर, इस व्यक्ति को अटेंशन दूं, ये जो भी है, उससे बेटर है मैं अपना मैसेज आपको क्लियर कर दूं कि मैं
इन महिला जिनकी मैं बात कर रही हूं, जो हिंदुत्ववादी महिलाएं, इनका नाम है रागिनी तिवारी, एंड आई स्टैंड बाय हर। आप लोग क्या समझते हैं वो आपकी अपनी पर्सनल राय है, मैं क्या समझती हूं ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, और मुझे अपने विचारों को रखने की पूरी स्वतंत्रता है। मैं किसी के पेज पर जाकर या किसी के प्रोफाइल पर जाकर अपने लिंक को शेयर नहीं करती, जैसे कि बहुत सारे लोग यहां करते हैं। मैं नहीं करती। मैं अपनी बात रखती हूं, आपको पसंद है आप सुनिए, नहीं पसंद है आप पेज छोड़ के चले जाइए। अभद्रता किस लिए करते हैं? आज वो रागिनी तिवारी ने जो वीडियो मुझे भेजा, रागिनी तिवारी की जगह वो मेरी बहन हो सकती थी, कोई और भी हो सकती थी। कई लोगों को बोलने का इतना अच्छा तरीका नहीं पता होता, लेकिन पलट उस महिला ने बात अपनी कहीं और रखी थी, लेकिन ये एक मुस्लिम महिला आकर के उसको इतना गंदा गंदा बोल के गई रागिनी तिवारी को। मतलब अगर हम किसान आंदोलन का साथ नहीं देते तो मतलब ये हमें धमकी देंगे, हमें गालियां देंगे। रियली? चलो देखते हैं कहां तक जाता है ये भी। आवाहन तो करना ही पड़ता है कभी कभी, और इस बार भी आवाहन होगा। इतना सा मुझे मैसेज रखना था, क्योंकि मुझे वो वीडियो अभी मिला, मैंने अभी देखा, और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के पास अपने प्रोफाइल पे आकर के इस बात को रखना चाहिए। तो मैंने अपनी बात को रखा, और मैं रागिनी तिवारी के साथ खड़ी हूं। मैं हर उस राष्ट्रवादी महिला या भगवा को सपोर्ट करने वाली महिला, हिंदुत्ववादी महिला या पुरुष के साथ हूं जो अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए सोचता है, बात करता है और आवाज को बुलंद रखता है। हर हर महादेव, जय भवानी, जय भारत।